हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे आईआईटी जैम 2025 में सीरीज ऑफ रियल नंबर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। उस दो क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एनबीएचएम डायग्राम में, तो क्या ऐसा क्वेश्चन था या सेम कुछ डिफरेंट था, तो उस पर आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करोगे। इसमें आपको मिलेगा मेजर थ्योरी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, सीएसआर नेट में लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, रियासिस हो गया एनबीएचएम का, टोपोलॉजी प्रीवियस ईयर गेट के सॉल्यूशन हो गए। बहुत सारे टॉपर्स के साथ मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ, उसके आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको जो भी हेल्पफुल लगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स हो गया, ठीक है, वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है गेट प्रीवियस ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस के सॉल्यूशन, ठीक है। रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। टोपोलॉजी से प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे मेजर थ्योरी के क्वेश्चन मैंने डाला है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट विद एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को चैनल पे अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि लेट x1 पॉजिटिव है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डिफाइन xn प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। इस टाइप से xn प्लस 1 डिफाइन है। xn प्लस 1 xn पे डिपेंड कर रहा है, लाइक रिकरेंस रिलेशन गिवन है सीक्वेंस के पे डिपेंड करते हुए। इफ़ दिस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई x2 x3 1 बाई x3 x4 दिस इज इक्वल टू दिस है, तो x1 का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे देन द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले पूछा गया है। आप अगर एनबीएचएम एमबीएससी का एग्ज़ाम देते हो या टीएफआर का, तो ऐसे क्वेश्चंस है, आप देख के क्या दिमाग लगा रहे हो। लाइक अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये है 1 बाई x2 x3 प्लस x3 x4 डॉट 1 बाई xn प्लस 1 xn प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 24। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम इसको सेपरेट करके माइनस में लिख दें 1 बाई x2 माइनस 1 बाई x3 1 बाई x3 माइनस 1 बाई x4, लिख पाएंगे कि नहीं? लिख पाएंगे इसको, और लिख पाएंगे तो अल्टरनेट टर्म कटते जाएगा, है ना। पॉजिटिव 1 बाई x3 नेगेटिव 1 बाई x3 पॉजिटिव कटते जाएगा, सब लास्ट टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या? ऐसे देखने से तो ये लग रहा है, बट इसको लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगा। मान लिया इसको लिखना चाहें तो 1 बाई x2 1 बाई x3, इसका वैल्यू क्या आएगा? x3 माइनस x2 अपॉन x2 इंटू x3। तो x3 माइनस x2 तो ऊपर में आएगा, वो तो है नहीं, तो इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते। अब बोलोगे कि इसका वैल्यू कैसे, फिर ऐसे लिख पाएंगे। तो ये यूज़ करेंगे, जो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस 4 गिवन, इसका यूज करेंगे। xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू 4, इसका यूज करेंगे। यानी x3 माइनस x2 माइनस x1 भी 4 है, x3 माइनस x2 भी 4 है, सब है। तो x3 माइनस x2 आएगा तो 1/4। तो 1/4 मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सब में कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी आएगा उसी तरह से 1/x3 माइनस 1/x4 डॉट 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 1/xn प्लस 1 माइनस 1/xn प्लस 2, ये आ रहा है, इज इक्वल टू 1/24, ये आ रहा है। तो अल्टरनेट टर्म कटेगा ना, अब ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा 1/xn प्लस 2। अब सारे एन टेंस टू इन्फिनिटी ले जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली फर्स्ट टर्म, सब कटते जाएगा, लास्ट में भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नहीं कि एंड टर्म है कि लास्ट टर्म भी बच जाएगा। एन टेंस टू इन्फिनिटी जैसे ही लेंगे लास्ट टर्म भी वैनिश हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो आपका क्या बचा, 1/x2 इज इक्वल टू 1/6, दैट इम्प्लाई x2 इज इक्वल टू 6, और x1 का वैल्यू निकालना है तो ये वाला रिकरेंस रिलेशन यूज कर लो, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 4, दैट इम्प्लाई 6 इज इक्वल टू x1 प्लस 4, x1 इज इक्वल टू 2। इतना करना था, है ना। अगर आपका माइंड में क्लिक कर गया क्या लॉजिक लगेगा तो आप तुरंत कर लोगे। ये क्लिक कर जाता है एग्जाम में तो आप तुरंत कर लेते। कितना टाइम लगा करने में, मुश्किल से 1 मिनट, है ना। तो ये चीज़ें थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गिवन है, xn प्लस 1 रिलेशन, और ये चीज़ें गिवन है। तो इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई वाले टर्म में आता है तो उसको आप
दिमाग लगाइए कि इसको सेपरेट कर पाएँ और माइनस में लिख पाएँ ताकि सम का वैल्यू निकाल पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी नेट में पूछे गए हैं, जैम गेट प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं है ऐसा क्वेश्चन। इसमें देखो सम ऑफ द सीरीज दिस क्वेश्चन, तो सम ऑफ द सीरीज अगर पूछा गया है, अल्टरनेट है पाई टू द पावर 2n+1 है, 2 टू द पावर 2n+1 है। देख रहे हो ये चीज़ का पावर यही सेम ही है, और 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल किसके एक्सपेंशन में आता है ये दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ 1/n फैक्टोरियल आता है, किसी में 2n फैक्टोरियल आता है, किसी में 2n+1 फैक्टोरियल आता है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन में 1/n फैक्टोरियल आता है, साइन के एक्सपेंशन में 2n+1 वाला फैक्टोरियल आता है डिनोमिनेटर में। उसी तरह लॉग का कुछ होता है। इस सब एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसका है ये आपको पकड़ना जरूरी है, किस चीज़ का एक्सपेंशन है ये। सो आप अगर सोचोगे तो मैं लिखता हूँ इसको। सो मैंने बता दिया ना, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। x1 = b आंसर होगा b। सो ये सोचोगे आप तो कि इसको कैसे लिखें, n = 1 to ∞ -1 to the power n+1 पाई बाई 2 to the power 2n+1 लिख दे डायरेक्ट अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से कि ये पाई टू द पावर 2n+1 है, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है। जो cos x का एक्सपेंशन लेते हैं उसमें क्या आता है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos x का एक्सपेंशन लेते हैं 1/x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x6 बाई फैक्टोरियल 6। इस तरह से आता है, यानी जो पावर में हो उतना ही फैक्टोरियल आता है। तो यहाँ पे 2n+1 है, तो 2n+1 फैक्टोरियल तो है नहीं, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर देते हैं। एक तो हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे, n = 1 to ∞ π/2 कॉमन ले लेते हैं। π/2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, π/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 to the power -1 भी चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो, -2 आप कॉमन ले लो तो -1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे -1 आएगा, टू द पावर n हो जाएगा, तो -π/2 है ना। तो -π/2 बाहर आ गया, -1 to the power n माइनस टू द पावर n, और यहाँ पे π/2 to the power 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करके आप लिखो, ठीक है, -π/2 इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो n टू द पावर क्या आएगा, π/2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। 1 पुट करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, 1 पुट करोगे तो माइनस भी आएगा। फिर आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, प्लस π/2 टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस आएगा। फिर 3 पुट करोगे तो -π/2 टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो cos x का एक्सपेंशन ये है, यहाँ पे सारा आ रहा है बट 1 नहीं है ना, तो 1 को क्या कर देते हैं, cos π/2 लोगे तो क्या होगा, π/2 टू द पावर होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यानी यहाँ से आप देख पाओ तो cos π/2 -1 का वैल्यू आएगा, ये π/2 पुट कर दो तो π/2 पुट करो, ये सब चीज़ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जो चाहिए वो cos π/2 -1 का वैल्यू है, यहाँ से π/2 इंटू cos π/2 -1, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो π/2 आंसर, तो बी आंसर करेक्ट। देखिए किस तरह से लग रहा है आपको, समेशन में देखना पड़ेगा ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है, या कि कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन करने से आता है, कुछ क्वेश्चंस के एक्सपेंशन से आता है, कौन सा लॉजिक लगेगा, तो ये क्लियर करना था। सिंपली बन गया है ना, तो बी आंसर क्या होगा, करेक्ट हो गया। अब 2n+1 रहता तो साइन लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए कुछ लगाते हैं। यही 4-5 जो एक्सपेंशन से रिलेटेड रिजल्ट है, एक बाइनोमियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये सब एक्सपेंशन अगर रिजल्ट रिलेटेड याद है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं जैम में। मैं जैम को एनालाइज कर रहा था तो रियल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।